खुशामदीद दोस्तों, जरा सोचिए आप रोजाना खुशी में उठे और आपको क्यूरियोसिटी हो कि आज के दिन में क्या अचीव करूंगा। जरा ये विजुअलाइज करें कि आप रोजाना प्रोडक्टिव हो, एनर्जेटिक हो और जेन्युइनली दिल से खुश हो। ये एक फैंटेसी नहीं है, ये आप जिंदगी में छोटी सी हैबिट्स को अगर अडॉप्ट करें ये सब कुछ सच हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा हॉलीवुड के मशहूर एक्टर विल स्मिथ की। विल स्मिथ हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार हैं। वो हमेशा अपनी गेम के टॉप पे रहते हैं। क्या सीक्रेट है उनकी? उन्होंने एक दफा अपने इंटरव्यू में कहा कि द ओनली थिंग दैट आई सी दैट इज डिस्टिंक्टली डिफरेंट अबाउट मी इज आई एम नॉट अफ्रेड to die on a ट्रेडमिल। उन्होंने बार बार कहा कि कुछ ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं कि शायद वो बोरिंग हो, लेकिन अगर आप वो रोजाना करें, डेडिकेटेडली करें, तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। आइए देखते हैं मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को। इन्होंने भी बाद में कुछ ऐसी आदत का जिक्र किया जिन्होंने इनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। क्या ऐसी आदत हैं जो विल स्मिथ और दीपिका पादुकोण ने अपनाई जिसकी वजह से उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई? क्या वो ऐसे राज हैं जो कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपनाते हैं और आज वो कामयाब हैं? हम आपको ये सारी आदतें बताएंगे साइंटिफिक तरीके से, तो आखिर तक जुड़े रहिए इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर अली मुफ्ती। मैं एक साइकेट्रिस्ट, एक माहिर नफ्सियात हूँ। वेलकम टू माय इंफोटेनमेंट चैनल, जहाँ पे हम आपकी ज़हनी सेहत को लेके वीडियोस बनाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह ऐसी आदतों के बारे में है जो कि दुनिया में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों ने अपनाई है। उनकी कामयाबी में इन आदतों का बहुत बड़ा हाथ है। कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी आदत है कि यकीनन जिस पे आप अमल करें, ये बहुत छोटी छोटी है, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। इनको अपना के आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज ला सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ला सकते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको कोई कमेंट है तो नीचे कमेंट दीजिएगा, और यहाँ पे आके व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप हमें अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। दोस्तों, पहले नंबर पे आता है कि नो एडिक्टिव बिहेवियर। तकरीबन 70 से 80% लोग किसी न किसी एडिक्शन का शिकार होते हैं। अगर आपके अंदर कोई एडिक्टिव बिहेवियर नहीं होगा तो आप ज्यादातर सोबर रहेंगे। सोबरनेस जो है ये एक ऐसा स्टेट है जिसमें आप किसी भी एडिक्टिव सब्सटेंस या आप किसी भी एडिक्टिव बिहेवियर के अंडर नहीं रहते। इस तरह में रिकवरी का प्रोसेस भी आता है, यानी कि आप किसी चीज के एडिक्ट हैं या अगर आप में कोई एडिक्टिव बिहेवियर है तो आप अभी अपने अंदर पॉजिटिव चेंज लाएं, आप अपने बिहेवियर को रोकें और उस चीज का खात्मा करें। यहां पे मैं जिक्र करना चाहूंगा कि अगर आप एडिक्शन से छुटकारा पा लें या एडिक्टिव बिहेवियर को खत्म कर लें तो यकीनन डिप्रेशन जैसी बीमारी या एंजाइटी जैसी बीमारी आपके अंदर खत्म हो सकती है। आपका फोकस बढ़ सकता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ सकती है, क्योंकि आपकी जो मेंटल क्लैरिटी है वो ज्यादा हो सकती है, और इसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। वो लोग जो सोबरनेस को अचीव करते हैं, कोई एडिक्टिव बिहेवियर नहीं इख्तियार करते, उनके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी आती है। अगर आपके इमोशंस बेहतर होंगे तो आप कनेक्शंस अच्छा बना पाएंगे दूसरों के साथ। इसकी वजह से आपके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी, जो कि आपकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। एक ऐसी आदत है जो कि बहुत सक्सेसफुल लोगों ने अपनाई हुई है। आइए इस पे बात करते हैं। दोस्तों, दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं उन सबके बहुत सक्सेसफुल और हेल्दी रिलेशनशिप्स हैं। हेल्दी रिलेशनशिप्स होते क्या हैं? हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर, दोनों पार्टी जो हैं वो एक दूसरे की ओपिनियंस की कदर करते हैं। सबसे बढ़ के ये कि इन दोनों में एक ट्रस्ट होता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है हेल्दी रिलेशनशिप में कि दोनों पार्टनर एक दूसरे को सपोर्ट दें। दोस्तों, हेल्दी रिलेशनशिप में ये भी बहुत जरूरी है कि आप अपने पार्टनर को इक्वालिटी की बुनियाद पर देखें, क्योंकि जब तक पावर जो है बैलेंस नहीं होगा, डायनामिक्स बैलेंस नहीं हो गए, तब तक आपका हेल्दी रिलेशनशिप कभी भी नहीं बन सकता। दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि हेल्दी रिलेशनशिप में एम्पैथी होना चाहिए। दोस्तों, एम्पैथी के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्चेस आई हैं, और जर्नल ऑफ सोशल एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स ने भी 2016 में ये बात हाईलाइट की थी कि इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पैथी जो है ये बहुत जरूरी है स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाने में। जब भी आपके दरमियान कोई तनाजा आए, कोई कंफ्लिक्ट आए, तो आप लोग बैठें, कम्युनिकेट करें, एक दूसरे से राब्ता करें, और कोई भी आपके दरमियान कोई डिसएग्रीमेंट हो, कोई भी आपके दरमियान कोई तनाजा हो, उसको हल करें और एक दूसरे की राय को इज्जत दें, रिस्पेक्ट करें। आप जब भी किसी हेल्दी रिलेशनशिप में होते हैं तो आप चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करते हैं। अगर कोई खुशी का मौका आता है तो आप मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन काफी ऐसे रिलेशनशिप्स मैंने देखे हैं और आपने भी देखे होंगे, कोई गम का मौका आता है, कोई उदासी का मौका आता है, कोई प्रॉब्लम होते हैं तो एक पार्टनर दूर चला जाता है। और यही कमिटमेंट डिमांड करती है कि जब भी एक पार्टनर पे कोई मुश्किल आए, कोई उदासी आए, कोई प्रॉब्लम आए, कोई इसको चैलेंज फेस करना पड़े, तो कमिटमेंट के लिहाज से उसके दूसरे पार्टनर को भी चाहिए कि वो उसके साथ मुश्किल में खड़ा रहे। इसके अलावा हेल्दी रिलेशनशिप में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि नेगेटिव इंटरेक्शंस ना हो, बल्कि ज्यादा पॉजिटिव इंटरेक्शंस हो, जिसके साथ आपकी वेल बीइंग ज्यादा अच्छी हो और आप बार बार चाहते हो कि मैं उस दोस्त के साथ या उस पार्टनर के साथ ज्यादा टाइम गुजारूं, क्वालिटी टाइम गुजारूं, और आपको बार बार लगता हो कि मेरी मेंटल हेल्थ और मेरी जज्बाती सेहत जो है जब भी मैं उस पार्टनर के साथ होता हूं तो वो बेहतर होती है। दोस्तों, हेल्दी रिलेशनशिप्स की वजह से आपकी ज़हनी सेहत अच्छी रहती है और आपकी जो है पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न्स बनते हैं। तो आइए देखते क्या होते हैं पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न्स। ये वो सोच है कि आप जो है किसी भी चीज के बारे में, उसकी नेगेटिव्स के बारे में भी ना देखें, पॉजिटिव के बारे में भी ना देखें, बल्कि उसको रियलिस्टिकली देखें। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, वो ये कहते हैं कि हमने टेस्ट में अच्छा नहीं किया, लेकिन उसकी रियलिस्टिक थिंकिंग ये होगी कि इस टेस्ट में अगर हमने अच्छा नहीं किया तो हम अपनी मिस्टेक से लर्न कर सकते हैं और आगे हम इंप्रूव कर सकते हैं। ये रियलिस्टिक थिंकिंग की बहुत अच्छी एग्जांपल है।
सबसे अच्छी जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसको हम ऑप्टिमिज्म कहते हैं, यानी कि हमेशा अच्छा एक्सपेक्ट करना, हमेशा अच्छी चीजों के बारे में सोचना। जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी ने 2010 में ये देखा कि वो लोग जो कि ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग रखते हैं उनकी ज़हनी सेहत तो अच्छी होती ही है, लेकिन उनकी जिस्मानी सेहत भी बहुत बेहतर होती है। दोस्तों, मैं अपनी वीडियोस में बार बार एक पॉजिटिव थिंकिंग की मिसाल देता हूं, वो है सेल्फ कंपैशन। हमेशा अपने जहन के साथ अच्छा रवैया अख्तियार कीजिए, यानी कि बार बार अपने आप को कहिए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग करें तो इससे हमारी जो है साइकोलॉजिकल रेजिलियंस बेहतर होगी। रेजिलियंस होती क्या है? ये एक ऐसी स्किल है, ये एक ऐसी सोच है जिसकी वजह से आप जो है किसी भी मुसीबत, किसी भी परेशानी के बाद आप बाउंस बैक करते हैं, आप जिंदगी में वापस आते हैं। इसको लचकदार मुजाहमत भी कहते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग जो है आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बनाती है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसी आदत है कि जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा कर सकती है। दोस्तों, MS धोनी इंडिया के बड़े मशहूर और कामयाब कैप्टन रहे हैं। वो हमेशा कहते थे कि मैं हमेशा प्रोएक्टिव बिहेवियर करता था, हमेशा मैं ओपोनेंट से पहले ऐसे इकदाम करता था जिसकी वजह से मुझे कामयाबी मिलती थी। इन्हीं बारे में हम बात करेंगे इस सेक्शन में। इनिशिएटिव लीजिए, टेक एक्शन, हमेशा अमल करें, और इसके लिए आपको एक्सटर्नल लोगों की, एक्सटर्नल प्रेशर की जरूरत नहीं है। और इसके लिए भी आपको जरूरी है कि आप टाइम मैनेजमेंट को सीखें, अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करें, अपने दिन को प्लान करें, अपने घंटों को प्लान करें। जर्नल ऑफ बिजनेस एंड रिसर्च ने 2017 में एक पब्लिकेशन शाये की थी जिसमें उन्होंने कहा कि गुड टाइम मैनेजमेंट जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनके अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन आती है, और वो कॉर्पोरेट बिजनेस जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा इफेक्टिवली फॉलो किया है उनकी बिजनेस ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हुई है। लेकिन प्रोडक्टिविटी कभी भी ज्यादा नहीं होगी जब तक आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगी। ये वही सेल्फ डिसिप्लिन है कि जो कि विल स्मिथ, टॉम क्रूज, विराट कोहली करते हैं, यानी कि आप हमेशा फोकस्ड रहें और अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखें। किसी भी काम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि उस काम की मोटिवेशन होना, यानी कि आपके अंदर जब तक एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा, जब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगी कि इस काम को खत्म करने के बाद मुझे अवार्ड क्या मिलेगा, तब तक आपका एटीट्यूड नहीं बनेगा इस काम को मुकम्मल करने का। ये बात ईट दैट फ्रॉग 21 ग्रेट वेज टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग में ब्रायन ट्रेसी ने की थी। उन्होंने बड़े खूबसूरती से इस बात को बताया कि कैसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म कर सकते हैं और कैसे हम अपने टास्क डिलीवरी को तेजी से कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी एबिलिटी टू फोकस और एबिलिटी ऑफ प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो सकती है। आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो इससे आपकी इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी, आप जिंदगी में कामयाब रहेंगे। लेकिन जिंदगी में कामयाबी के लिए एक और चीज भी है कि हमारे पास कोई क्लियर डिफाइंड गोल्स हो। तो आइए, ये बहुत जरूरी है कि गोल्स कैसे सेट करें, ये जानते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। दोस्तों, गोल्स तो सारे लोग सेट करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा रियलिस्टिक और साइंटिफिक वे में। साइंस कहती है कि आपका जो गोल सेटिंग का प्रोसेस है वो स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, यानी कि आपके जो भी गोल है वो क्लियरली डिफाइंड हो। आपका पता होना चाहिए कि मैंने जो काम करना है इसको मैंने कैसे करना है और उसकी क्या डेफिनेशन है, और उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हमारा गोल जो है वो मेजरेबल होना चाहिए, यानी कि अगर इसकी मैं एग्जांपल दूं तो जैसे कि हमारी टीम ने ये गोल दिया हुआ है कि 6 महीनों के अंदर अंदर हमारे कम से कम 3000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। तो ये हमने अपने लिए एक गोल दिया हुआ है जो कि मेजरेबल है। इसके अलावा हमारा गोल अचीवेबल होना चाहिए, यानी कि एक लड़का ये सोचे कि मैं आइल्स का एग्जाम सिर्फ 2 हफ्ते मेहनत करके दे दूंगा, तो ये अचीवेबल भी नहीं है, ये अनरियलिस्टिक है। कम से कम उसको 2 से 3 या हो सकता है 4 महीने चाहिए आइल्स में अच्छा स्कोर करने के लिए। इसके अलावा रेलेवेंट होना चाहिए, यानी कि हमारा गोल जो है वो हमारे शो के साथ रिलेटेड हो। अगर मैं रेलेवेंट की एग्जांपल दूं तो जो हम वीडियोस बनाते हैं, मैं और मेरी टीम, ये हमारे पैशन से रिलेटेड है, ये मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है। तो जो हम वीडियोस बनाते हैं मुख्तलिफ मेंटल हेल्थ टॉपिक्स पे, ये रेलेवेंट है हमारे गोल से। दोस्तों, स्मार्ट कॉन्सेप्ट के मुताबिक जब तक आपका गोल टाइम बाउंड नहीं होगा तब तक वो कंप्लीट नहीं होगा, यानी कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम क्रिएट करना है जिसकी वजह से आपके अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी आएगी, और वो सेंस ऑफ अर्जेंसी आपको ड्राइव करेगी कि आप वो अपना गोल अचीव करो, और इससे आपकी फोकस बढ़ेगी और आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलेगा और आपके दिमाग को क्लैरिटी मिलेगी। हमें प्रोडक्टिविटी की बात की, गोल्स की बात की, लेकिन जब तक आपकी अच्छी ज़हनी सेहत नहीं होगी, अगर आपके कोई पास में मुश्किलात आई, कोई ट्रॉमा आया, जब तक आपने उसको हील नहीं किया तब तक आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकेंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप अगला सेक्शन भी देखें। हील ट्रॉमा बहुत जरूरी है कि आपके बचपन में, आपके जवानी में कोई ऐसा इमोशनल ट्रॉमा आया हो कि जिसको आपने विटनेस किया हो, जिस तरह के जलजला हो गया, सैलाब हो गया, या बॉम्ब ब्लास्ट, या आपके साथ कोई ऐसा पर्सनल हादसा हुआ हो जिसके फ्लैशबैक्स आपको बार बार आ रहे हो, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी हो रही हो, जो कि आपको तंग कर रहा हो, जिसकी वजह से आप जज्बाती हो रहे हो, आपको गुस्सा आता हो, और अभी तक आपने उसकी हीलिंग प्रोसेस नहीं की हो, तो अभी बहुत जरूरी है कि वो आपकी गोल्स, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपको वो कामयाब इंसान बनाने से रोक सकती है। एक किताब हाउ रिजॉल्विंग ट्रॉमा कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ फॉर गुड, इसमें यह जिक्र किया था कि जो बंदे अपने ट्रॉमा को प्रोसेस कर लेते हैं, अपनी इमोशनल हेल्थ को खत्म कर लेते हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश रहते हैं, कामयाब रहते हैं, और उनकी जज्बाती सेहत, इमोशनल स्टेट बहुत बेहतर रहती है। दोस्तों, ये बहुत देखा गया कि जिन्होंने अपने
ट्रॉमा को हील कर लिया है, उस पर काबू पा लिया है, उनके अंदर एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट आती है और उनके अंदर अपनी लाइफ को कंट्रोल करने का अख्तियार भी मिल जाता है। बहुत से लोग एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन देखा यह गया कि जो लोग इमोशनल हेल्थ या ट्रॉमा को हील कर पाते हैं उनके अंदर एम्पावरमेंट आ जाती है और जिंदगी में कामयाबी हासिल कर लेते हैं। लेकिन एक ये बात भी है कि वो इमोशनल ट्रॉमा को खत्म कैसे करें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो थेरेपिस्ट की हेल्प लें, काउंसलर्स के पास जाएं, उनसे थेरेपी करवाएं। इससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी सेल्फ केयर करें। ये बहुत जरूरी है कि जब तक आपको हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स का पता नहीं होगा आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म में ये बहुत जरूरी है कि हम इमोशंस को कैसे रेगुलेट करते हैं, क्योंकि हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स में ऐसे टेक्निक्स अप्लाई किए जाते हैं जिससे आप अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं। ये बात डॉक्टर रूस हैरिस ने अपनी किताब द हैप्पीनेस ट्रैप में की थी और उन्होंने हेल्दी वर्सेस अनहेल्दी स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म्स पे फोकस किया। अगर हेल्दी स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म्स पे बात की जाए तो उसमें सबसे पहले आता है कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड की तरफ जाएं। यानी कि प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले मसले को देखें और उसके इफेक्टिव सॉल्यूशंस को जनरेट करें। जो भी प्रॉब्लम है उसके रेलेवेंट लोगों से मिले, उससे उनको शेयर करें और उससे इनकी सॉल्यूशन निकालें, यानी कि आप सपोर्ट लें लोगों से। इसके अलावा ये भी बहुत जरूरी है कि आप एक्सरसाइज की हेल्प लें, क्योंकि कितनी ज़्यादा रिसर्चेस हो चुकी हैं जिन्होंने फोकस किया है एक्सरसाइज का मेंटल हेल्थ पे, जिसकी वजह से आपके ब्रेन की ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है उसकी फंक्शनलिटी ज़्यादा होती है, जो कि प्लानिंग और मेमोरी के साथ रिलेटेड होता है। इसके अलावा आपकी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होता है जो कि हैप्पी हार्मोन कहलाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी हैं जिसमें मेडिटेशन आता है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज आती हैं और प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन भी आती हैं। ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इस पर मैं फिर कभी एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन एक और चीज़ भी ये देखी गई है कि आप अगर वार्म बाथ ले लें, गर्म पानी से शावर ले लें, ये भी आपका स्ट्रेस रिड्यूस करती है। ये भी देखा गया कि आप अपने साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, तो इससे भी देखा गया कि अपने साथ बार बार सेल्फ टॉकिंग करके, बार बार अपने आप को शाबाशी देके आप जो है अपने आप से नेगेटिव चीजें निकाल सकते हैं और अपने आप को एक कामयाब इंसान बना सकते हैं। सबसे जरूरी है कि आप मुकम्मल स्लीप इख्तियार करें, आप एक रोजाना एक रूटीन इख्तियार करें। ये ना हो कि एक दिन आपकी कोई और रूटीन हो, अगले दिन आपकी कोई और रूटीन हो। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, इससे आपका फोकस भी ज्यादा होगा। दोस्तों, कैसे लगी आज की वीडियो? उम्मीद है कि आपको इससे फायदा हुआ होगा। दोस्तों, ये वीडियो जो है दूसरी वीडियो है हमारी सीरीज की। इसकी पहली वीडियो जो है आप अपनी जिंदगी कैसे खराब कर सकते हैं। हमारी कोशिश है कि इन वीडियोस के जरिए आपकी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव चेंज लाएं, आपकी रेजिलियंस को बेहतर बनाएं। तो हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहिएगा। खुदा हाफिज।